बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सबा। आज हम क्लास 7 की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.11 कर रहे हैं। तो बच्चों 1.11 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाने से पहले मैं आपको इसके स्टेटमेंट को समझा दूं। एक चीज़ को मैं बार बार कहती हूँ कि स्टेटमेंट को आप अच्छी तरीके से समझा करें, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करें। आपका है फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो। आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। आपकी जो रेशो फॉर्म है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। हम क्या करेंगे कि 15:75 है यहाँ पे। इधर ये देखें, इस साइड पे आ जाएं ज़रा। यहाँ पे हमने क्वेश्चन का डाटा इधर लिखा हुआ है, राइट किया हुआ है। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 15। इसको ये रेशो फॉर्म में उन्होंने दिया हुआ है। हमने जस्ट अच्छा, इसके मज़े की बात ये बताऊँ, टीचर्स और मुख्तलिफ स्कूल्स हैं, मुख्तलिफ तरीके से इसको सॉल्व करवाते हैं। जो सिंपलेस्ट फॉर्म है हम आपको वो सिखा रहे हैं। रेशो फॉर्म है तो डिवाइडिंग फॉर्म में आप उसको लिख दें, और अगर आपके पास डिवाइडिंग फॉर्म है तो फिर आपने उसको रेशो फॉर्म में लिख देनी है। ठीक है। अब लाइक यहाँ पे है अगला क्वेश्चन का ये जो पार्ट नंबर 2 है, इसमें 1/16 है और 25/8 है। अच्छा, इसको आप क्या करेंगे कि आप 1/16 1:16 लिखेंगे, और इस साइड पे आप लिखोगे 25/8। ठीक है, ये आपकी रेशो फॉर्म हो गई है। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर, ये देखिए 1 का 7वां पार्ट आपको बता रही हूँ। ये इस तरीके से जो सिंपल फॉर्म है वो भी आपको मैंने बताया है कि आपको सिंपल फॉर्म को, रेशो फॉर्म को डिवाइडिंग फॉर्म में चेंज कर देना, और जो इस तरीके से डबल फॉर्म के रेशो वाले क्वेश्चन होंगे उसका भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसको आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ज़रा डिफरेंट तरीके से मैं आपको ये बता दूं। ये एक क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, 8 वीक्स एंड 14 डेज। अच्छा, ये स्टेटमेंट में आ गया है। अब स्टेटमेंट चाहे जो भी हो, हमने इसमें से नंबर जो है ना, नंबर को एक्सक्लूड करना है। नंबर बाहर निकाल लेंगे। नंबर हमारे पास दो हैं, 8 और 14। ये देखिए नंबर कौन से, 8 और 14। हम क्या करेंगे, इसको उन्होंने क्या कहा है कि रेशो फॉर्म में इसको लिखना है, रेशो में। ठीक है, हम क्या करेंगे, 8 लिखेंगे सिंपल। पहला नंबर 8 है ना, 8 लिखा, और दूसरा नंबर 14 है, 14 लिखा। अच्छा, इसमें क्या लिंक क्या डालेंगे, रेशो का लिंक आपने रेशो का डाल देना, जस्ट इतना। फिर आपने का अगला क्वेश्चन क्या है कि ये देखें, फाइंड इंक्रीज। ये ज़रा थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड इंक्रीज में आपने क्या करना है कि हमारा एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, 360 है इन द रेशो ऑफ 14 और रेशो 9। ये भी है, ये भी है, ये 1 2 3 4, यानी ये हम तकरीबन 6 है, 6 पार्ट है। फाइंड इंक्रीज, इंक्रीज को फाइंड आउट करने के 6 पार्ट उन्होंने दिए हुए हैं। तकरीबन 6 के 6 जितने के जितने पार्ट्स हैं ना, उनका मेथड एक ही है। मज़े की बात ये है, उनका मेथड एक ही है। आपको मैं कोई से 2-3 पार्ट्स आपको करके दिखाती हूँ। आई होप के बच्चों को समझ आ जाएंगे। लाइक दिस, इंक्रीज कैसे करना, फाइंड आउट करनी होती है। हमने लिखना है 360। ठीक है, ये 360 हमने लिखा है। 360 को अब यहाँ पे क्या है, 14 रेशो 9। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा है कि जब रेशो हो तो आपने इसको डिवाइडिंग फॉर्म में चेंज कर देना है, 14 एंड 9। यहाँ पे आप साइन कौन सा, मल्टीप्लाई का डाल रहे हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 9 को 360 से कैंसिलेशन देना है। 9 4 आर 36, राइट, और ये 0 अपर केस में चला जाएगा, 40 बन जाएगा। 40 को हमने 14 से मल्टीप्लाई कर देना है। इधर साइड पे कर लेते हैं, 4 0 0, 4 4 आर 16, मल्टीप्लाई 1 0 0, 1 4 आर 4। हमारे पास आ जाएगा 065। यानी हमारे पास आंसर इधर क्या बनेगा कि 560। 560 ये इंक्रीज है, इस चीज़ को हम कहेंगे इंक्रीज।
राइट। इंक्रीज को फाइंड आउट करने का एक ही मेथड है जो आपके 6 के 6 पार्ट्स में अप्लाई होगा। तो उसको अगेन आपको समझा रही हूँ कि जो आपका नंबर होगा, मेन वैल्यू होगा, उसको अपने साइड पे मल्टीपल फॉर्म मल्टीपल साइन के साथ रखना है। जो आपकी दो वैल्यूज़ होगी रेशो लिंक के साथ होंगी, उसको आपने डिवाइडिंग फॉर्म दे देनी है। ठीक है, फिर यहाँ से आपने जो लोअर नंबर होगा उसको आपने मल्टी कैंसिलेशन कर लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर आपका आंसर, उसके बाद ये आपका आंसर जस्ट निकल आएगा। अच्छा, एक और आपको एग्जांपल दे दूँ। 40 इन द रेशो ऑफ 5 4 है। अब यहाँ पे हमने 40 लिखा जैसे हमने ऊपर लिखा था, साथ 40 के साथ हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया। अब ये देखो, ये 2 है, 5 और 4 दो रेशो है, रेशो फॉर्म में है बीच में। हमने क्या करना है, रेशो फॉर्म को कन्वर्ट किस में करते हैं, डिवाइडिंग फॉर्म में। राइट, समझ आ रही है बच्चों? तो इसके बाद हमने करना है कि 5 और 4 को डिवाइडिंग फॉर्म दे देनी है, 5 एंड 4। अच्छा, अब ये देखें कि हमने 4 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है कि 40 आ जाए, या फिर अगर कैरी ले के कुछ हाथ से कट सकता है तो कैरी ले के काट लें, लेकिन ये डायरेक्ट कट रहा है तो हमने डायरेक्ट काट लिया। 10 हो गया, 4 10s आर 40 40। अब 40 को जब कैंसिलेशन के बाद हमारे पास 10 हासिल हुआ है तो 10 और 5 दो नंबर बच गए हैं। 10 और 5 के दरमियान में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। 10 मल्टीप्लाई 5 करेंगे हम, 10 मल्टीप्लाई 5 एंड आंसर हमारे पास आएगा 50। यानी जो हमने फाइंड आउट इंक्रीज करना को फाइंड आउट करना था वो हमारे पास है 50। ठीक है, इसी क्वेश्चन का एक और मेथड आपको एक और बता देती हूँ। इंक्रीज के अगेन कह रही हूँ कि 6 तरीके हैं, 6 पार्ट्स हैं, 6 के 6 का एक ही तरीका है। मैं आपको 3 बीच में से करवा रही हूँ, आप बाकी के खुद प्रैक्टिस करिएगा, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। 36 इन द रेशो ऑफ 8 3। ठीक है, 36 को आपने ये देखिए 36 है, अगेन वही प्रोसीजर है कि 36 को आपने मल्टीप्लाई फॉर्म के साथ इधर ले लिए साइड पे। अब यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है, एक 8 है और एक 3 है, लिंक है हमारे पास रेशो का। हम क्या करेंगे, एक ऊपर पहले वाले नंबर को अपर लेवल पे रखते हैं, जो दूसरा नंबर होगा उसको लोअर लेवल पे रखेंगे 3। ठीक है, अब हमने 3 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है कि 36 आ जाए। ठीक है, या फिर इस कैरी ले लूँ के काट जाए किसी तरह। तो हमने 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6 यानी 12 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो फिर हमारे पास ये देखो बच्चों 36 ही आता है। 3 2 जार 6, 3 1 जार 3। राइट, तो ये आपके आसानी के लिए किया है। तो यहाँ पे अब 3 12 जार 36 आ गया। अब 12 और 8 में मल्टीप्लाई का साइन है, 12 मल्टीप्लाई 8 हम करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 8 96 होता है। 96 लिखने से पहले मैं आपकी आसानी के लिए, क्लास 7 छोटी क्लास होती है बच्चों की आसानी के लिए थोड़ा सा, इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स को भी बताना पड़ता है। 12 मल्टीप्लाई 8 किया तो 8 2 जार 16 आ गया। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे को अगर फ़र्ज़ करो सपोज 12 का टेबल नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 8 2 जार 16 आता है, 6 इधर रख लेंगे, वो 1 कैरी इधर आ गया, 8 1 जार 8 और 1 9। ये देखिए 96, यानी हमारे पास आंसर आया है 96। तो फाइंड आउट हमने इंक्रीज करनी थी वो क्या आई है, 96। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और आपको करके दिखा देते हैं। 48 इन द रेशो ऑफ 17 12 है हमारे पास 48। ठीक है, तो ये 48 है और ये इन द रेशो ऑफ 17 12 यही है 48। ठीक है, 17 12। अच्छा, अब अगेन अब आप कोशिश किया करें, क्वेश्चन को खुद भी फाइंड आउट करने की कोशिश करें। जब एक क्वेश्चन एक ही में, हर क्वेश्चन एक मेथड से आ रहा है तो कोशिश किया करें खुद भी फाइंड आउट करें। 48 के साथ हमने क्या बताया था कि साइन कौन सा आपने डालना है, मल्टीपल का। 48 मल्टीपल
ठीक है। 17 और 12 को मैंने आपको क्या कहा था कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको रेशो फॉर्म में चेंज जब हमने करना है तो 17 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे। अब 12 को अगेन आपने क्या करना है, 48 को कैंसिल कर लेना है। ठीक है, अब ये देखिए 4 पे हम करके देखते हैं क्या 48 कैंसिल हो रहे। 4 2 ज़ार 8, 4 4 ज़ार 1। 48 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 4 किया है तो 48 आया है, यानी हमने 48 को कैंसलेशन इधर दे के हमने क्या करना है कि 4 लगा देना है। अब 17 और 4 के दरमियान में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। अगेन हमने क्या करना है कि 17 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 4 7 ज़ार 28, 28 का 8 लगा के हमने 2 कैरी दे दिया था और 4 1 ज़ार 4 और 2 6 आ गया। हमारे पास आंसर आया है 68। यानी जब हमने 4 मल्टीप्लाई 17 किया तो आंसर हमारे पास बन जाएगा जी 68। यानी जो इंक्रीज़ हमने फाइंड आउट को किया था वो 68 है। ठीक है, 68 इसका इंक्रीज़ है।